कभी सोचा है, देश की राजनीति को बदलने वाले लोग हमेशा कुर्सी पर नहीं होते। कभी कभी पर्दे के पीछे बैठा एक मास्टरमाइंड भी गेम बदल देता है। एक ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट जो देश के प्रधानमंत्री के कैंपेन से लेकर एक छोटे से गांव तक का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करता है और फिर एक दिन तय करता है कि अब वो स्ट्रैटेजी नहीं, सीधे राजनीति में आएगा। अपना खुद का मूवमेंट, अपना खुद का विजन। आज हम जिसकी कहानी लेकर आए हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में सिर्फ चुनाव नहीं जितवाए बल्कि राजनीति का पूरा खेल ही बदल दिया है। अब जरा सोचिए, अगर वही बंदा जो 10 साल तक पॉलिटिकल गेम सेट करता रहा खुद फ्रंट सीट पर आए तो क्या होगा? क्या सिस्टम झेल पाएगा अपने ही डिजाइनर को? चुनावी राजनीति को एक नए स्तर पर ले जाने वाले और खुद को एक नेता के रूप में उभरते हम बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडिया ऑफ मीडिया में, जहां हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो भारत की राजनीति, समाज और सिस्टम को बदल रहे हैं। आज हम जिसकी कहानी लेकर आए हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में सिर्फ चुनाव नहीं जितवाए बल्कि राजनीति का पूरा खेल ही बदल दिया है। चुनावी राजनीति को एक नए स्तर पर ले जाने वाले और खुद को एक नेता के रूप में उभरते हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, पीके की। बिहार के सासाराम जिले के कोनार गांव में जन्मे प्रशांत किशोर, उनकी कहानी किसी टिपिकल पॉलिटिकल स्टोरी जैसी नहीं है। न राजनीतिक बैकग्राउंड, न कोई ताकतवर सरनेम, लेकिन जो भी था वो था तेज दिमाग और सिस्टम को समझने का जुनून। उनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थे, मां गृहिणी, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली जहां राजनीतिक डिनर टेबल टॉपिक भी नहीं थी। पीके की पढ़ाई ज्यादातर बिहार के सरकारी स्कूलों में हुई, संसाधन सीमित थे, लेकिन गणित में उनकी रुचि उन्हें अलग बनाती थी। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई की और राजनीति से पहले यूएन के साथ करियर शुरू किया। उन्होंने भारत, अफ्रीका, न्यूयॉर्क तक हेल्थ और डेवलपमेंट पॉलिसीज पर 8 साल तक काम किया। यही उन्हें सिस्टम और ग्राउंड रियलिटी के बीच का फासला समझ में आया। कुछ लोग राजनीति में वोट बैंक के लिए आते हैं, कुछ सत्ता के लिए, लेकिन पीके तब आए जब उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। यूएन के प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने भारत के कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर लिखा जो गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा। मोदी जी ने उनसे मिलने के लिए बुलाया। यही बात गवर्नेंस की तरफ हुई और धीरे धीरे पीके की एंट्री पॉलिटिक्स में हो गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, इट वॉज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इनिशियली आई वॉज ओनली टॉकिंग अबाउट पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मॉडल, बट देन द कन्वर्सेशन टर्न टू गवर्नेंस एंड आई हैड आइडियाज दैट वेयर इट स्टार्टेड। 2011 में पीके ने यूएन की नौकरी छोड़ दी और गुजरात के सीएम के साथ कैंपेन स्ट्रेटजी और गवर्नेंस एडवाइजरी का काम शुरू किया। 2014 जब देश में बदलाव की हवा चल रही थी, चुनावी कैंपेन का तरीका भी बदल रहा था और इस बदलाव के पीछे जो दिमाग था वो था प्रशांत किशोर का। पीके ने बनाया कैग, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। चाय पे चर्चा, मोदी की आम छवि को मजबूत किया। 3D होलोग्राम रैलियां, एक समय पर एक जगह पर एक साथ मौजूदगी, डेटा ड्रिवन बूथ टारगेटिंग, माइक्रो लेवल पर रणनीति बनाना। उन्होंने 2014 का कैंपेन एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट लॉन्च जैसा बना दिया। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, 30 साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद पीके हर पार्टी के पसंदीदा स्ट्रैटेजिस्ट बन गया, जैसे 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन, 2017 अमरिंदर सिंह पंजाब, 2019 जगन मोहन रेड्डी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन। एक इंटरव्यू 2021 में उन्होंने खुद कहा था, पीपल वॉन्ट वोट ओनली फॉर स्कीम्स, दे वोट फॉर इमोशंस, फॉर होप। आवर जॉब was to build that hope in language they could understand। एक समय आता है जब इंसान सिर्फ दिशा देने से संतुष्ट नहीं होता, वह खुद स्टीयरिंग पकड़ना चाहता है। 2018 में पीके ने जेडीयू ज्वाइन की नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन जब जेडीयू में सीएए का समर्थन किया और पीके ने इसका विरोध, तो मतभेद हो गए। 2020 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और नया रास्ता चुना, जन सुराज और नया बिहार। 2022 में उन्होंने शुरू किया जन सुराज पदयात्रा। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से पदयात्रा शुरू करूंगा। बिहार के हर गांव, हर ब्लॉक में जाना, लोगों से बात करना और जमीनी नेतृत्व खड़ा करना। कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे 5000 प्लस गांवों का दौरा, 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष बातचीत, विधानसभा स्तर पर मतदाता और मूड का डेटा मैपिंग।
बिहार को बदलने के लिए दिल्ली या पटना के एसी रूम्स में बैठकर प्लान बनाना काफी नहीं है, गांव के लोगों से बात करनी होगी। 2023 में उन्होंने जब जन स्वराज पार्टी लॉन्च की, लेकिन पीके ने यह पार्टी नहीं, एक प्लेटफॉर्म है बदलाव का। पीके ने बिहार में वो किया जो लगभग किसी ने नहीं किया, जैसे जाति आधारित टिकट से इनकार, परिवारवाद की राजनीति से दूरी, युवाओं को पार्टी बिल्डिंग में शामिल किया, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बिना पैसे और दबाव के इलेक्शन करवाए। उन्होंने राजनीति को एक ट्रेनिंग सिस्टम बना दिया जहां लीडरशिप, डेटा गवर्नेंस और कम्युनिकेशन स्किल से बनती है। हर पॉलिटिकल मूवमेंट एक सवाल उठाता है, लेकिन कुछ एक नई सोच भी लाता है। बिहार की राजनीति हमेशा पहचान, जाति और लॉयल्टी के इर्द गिर्द रही है, लेकिन पीके ने उसमें जोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। लोग जीतने के लिए पार्टी बनाते हैं, हमने सुधार के लिए बनाई है। ये जन स्वराज ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। पीके ने एक राजनीतिक करियर नहीं, एक पद्धति शुरू की। आज बिहार चुनाव 2025 करीब आ रहा है। सवाल यही है, क्या होगा जब वही इंसान जो कैंपेन डिजाइन करता था खुद फ्रंट सीट पर बैठ जाए? जीते या नहीं, एक नैरेटिव शिफ्ट हो चुका है और ये होता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रशांत किशोर की, गांव से यूएन तक, फिर पॉलिटिकल वॉर रूम से जन स्वराज तक। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए विचार और एक नए नैरेटिव के साथ। मैं हूं अभिषेक। धन्यवाद। जय हिंद।